बात करेंगे कि यदि पशुपालन आप शुरुआत कर रहे हैं तो पशुओं का चयन कैसे करें। चूँकि पशुओं का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यदि अच्छी पशु आपके पास आ जाते हैं तो आप ज़रूर समृद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला पहल जो होती है अच्छे पशुओं का हम लोग चयन करें, खरीदारी करें। तो खरीदारी में सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहला कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि हाट जो होती है वहाँ से ख़रीदारी करने की कम कोशिश करें। आस पड़ोस जो आपके जान पहचान वाले फार्म वाले हैं जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं उनके यहाँ से गाय खरीदने की कोशिश करें। गाय या भैंस जो भी पशु है उनके यहाँ से खरीदने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी गाय आपको दे सकें। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह की गाय रहेगी तो मेरी गाय ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए जो ध्यान देने की बात होती है, जो गाय का शेप होता है, सबसे पहले उसके आकार को देखने की कोशिश करें। वो तिकोना होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रीजियन गाय, जो भी संकर नस्ली गायें देखते होंगे तो तिकोना शेप लिए रहती है, और देसी गाय जो छोटी नस्ल वाली गाय होती है वो तिकोना शेप में नहीं रहती है। तो पहली बात है। दूसरी बात, उसकी स्किन मतलब चमड़ी पर नज़र डालें। चमड़ी जो होगी, जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू गाय होती है, उनकी चमड़ी जो होती है पतली होती है, इसके बाद चमकीली होगी तो और चिकनी भी लगेगी आपको देखने में। तो इस तरह की गायें दुधारू होती है, ज़्यादा दूध देती है। तीसरा बात है कि उसके थन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थन के पास देखिएगा, थन के ऊपर जो भी नस होती है, खून की नस जो होती है, वो जितनी अधिक उभार रहेगी, उसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, उतनी पशु अधिक दुधारू होती है। इसके बाद एक दूसरी नस होती है जो कि उसके पेट से होकर थन तक आती है ना, उसको मिल्क वेन बोला जाता है। यदि ये नस ज़्यादा उभार वाली होगी, जितना अधिक उभार वाली होगी उतनी अधिक दूध देने वाली गाय होती है। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। यदि दूसरे लोग निकाल रहे हैं दूध तो आप जरूर एक बार थन को बढ़िया से अपने हाथ से छूकर देख लें, कहीं कड़ापन तो नहीं है, कहीं हार्डनेस नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद कभी भी गाय खरीदने जाएं तो कोशिश यही करें कि या तो गाय पहली या दूसरी बियान की हो, मतलब एक बार बच्चा दी हो या दूसरी बार बच्चा दी हो। उसके साथ साथ ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी गाय होती है उनके साथ यदि बाछी हो, मतलब फीमेल काफ हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो 2 साल से मैक्सिमम 3 साल तक की ही गाय पशुओं का खरीदारी करनी चाहिए। आजकल के समय में क्रॉस संकर नस्ल की गायों पर भी ज़्यादा नहीं ध्यान दें। फ्रीजियन या जर्सी पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। देसी नस्ल की साहिवाल गाय होती है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी खरीदारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन
2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद नस्ल तो सिंधी और गिर ये सब भी देसी हैं। दूध के आधार पर जो सस्ती गाय मिले वो खरीद लेना। अपनी साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, साहिवाल का पालन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि भैंस की तरफ जाते हैं कि भैंस में कौन सी नस्ल का पालन करें, तो भैंस में मुख्य रूप से मुर्रा, सुरती और मेहसानी, 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो अपने यहाँ सरवाइव करती है, बहुत अच्छी रहती है। मुर्रा हालांकि पंजाब की नस्ल है, लेकिन इधर भी बहुत अच्छी सरवाइव करती है। वो भैंस और गाय दोनों को रखें, 2 भैंस रख रहे हैं, 2 गाय भी रखिए साथ में। इससे क्या होगा, आपकी लोकेलिटी में जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को भैंस की दूध चाहिए, किन्हीं को गाय की दूध चाहिए, दोनों चीज़ मिलेगा। और यदि आप सोसाइटी में देते हैं, मतलब कम्फर्ट को दूध देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि दोनों मिक्स करके देंगे तो आपको फैट अच्छी मिलेगी, जिसके कारण कीमत भी आपको